बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर काफ़ी टाइम हो चुका है, हमारा जो है वो प्रोसेस रोका हुआ है, किस वजह से हमारा प्रोसेस रोका हुआ है और हमारा ये जो प्रोसेस है फाइनल रिजल्ट का, फाइनल मेरिट लिस्ट का, ये कब तक शुरू होगा। ठीक है, और अब क्योंकि आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट लगनी है, इसके हवाले से हाई कोर्ट का अब जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा प्रोसेस चल रहा है। आप लोगों की इस भर्ती के हवाले से क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या न्यू अपडेट्स हैं और आप लोगों का प्रोसेस के बारे में अदालत का क्या हुक्म है। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट अब लगनी है वो कब तक लग जाएगी और ऑर्डर लेटर का प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो जाएगा। तमाम की तमाम जो पोस्टें आप लोगों की, चाहे कांस्टेबल की है और उसके अलावा एएसआई की है, असिस्टेंट की है, एलडीसी, यूडीसी, तमाम तरह पोस्टों के लिए जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू हो चुका है, अब जस्ट उनको यही वेट है कि उनका प्रोसेस कब से शुरू होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों का ये जो प्रोसेस है ये अब क्यों रुका हुआ है। अब आप लोगों का जो रिजल्ट आना था फाइनल, वो ये था कि फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी थी जिसमें सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका जस्ट नाम आएगा कि ये स्टूडेंट फाइनली इस्लामाबाद पुलिस में एज ए पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए या एएसआई की पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए स्टूडेंट ने अप्लाई किया था उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर बात करें आप लोगों के प्रोसेस की कि आप लोगों का प्रोसेस क्यों रुका हुआ है, तो इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को एक प्रोसेस बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक ये एप्लीकेशन दायर की गई है कि जो ये भर्ती आई हैं ये 50% इस्लामाबाद वालों के लिए है, बाकी 50% ऑल ओवर द पाकिस्तान वालों के लिए हैं। उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी वो ये एप्लीकेशन दी थी कि ये जो भर्ती है इसमें सिर्फ इस्लामाबाद वालों का ही हक है, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में अगर जॉब्स आती हैं तो उसमें इस्लामाबाद वाले जो कैंडिडेट्स हैं या वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको इसमें पार्टिसिपेशन मीन के उनको इसमें हिस्सा नहीं दिया जाता। अब इस्लामाबाद की जो जॉब्स हैं उसमें उन लोगों को हिस्सा ना दिया जाए, तो स्टार्टिंग के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक जो है वो फैसला जारी किया था कि अभी जो ये जो प्रोसेस है ये सारे का सारा प्रोसेस होगा, इनका फाइनली जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं मीन के, जो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के हैं, ठीक है, या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हैं, जहाँ के भी कैंडिडेट्स हैं उनका रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा फाइनल रिज़ल्ट। अब यही प्रोसेस यहीं पर आकर रुका हुआ है। आप लोगों का जो रिज़ल्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी जो न्यू ऑर्डर आया है उसके मुताबिक वो ये कह रहा है कि अभी आप इस्लामाबाद वालों जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिज़ल्ट आप लोग जारी कर दें, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो है वो प्रोविंस वाले, उनका रिज़ल्ट आप लोग जारी ना करें। लेकिन आईजी इस्लामाबाद वो ये चाह रहे हैं कि सारे के सारा जो प्रोसेस है वो एट द सेम टाइम सारे के सारे स्टूडेंट का कंटिन्यू हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं, अगर कोई स्टूडेंट पंजाब से आता है इस्लामाबाद के अंदर इंटरव्यू देने के लिए तो उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हम लोगों ने दो तीन तीन चार चक्कर कर लिए तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के जो खर्चे हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी मेरे पास ऐसे पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमने 50,000 प्लस हमें पड़ गया है कि हमने इतनी फ़ी, इतना कुछ हमने किराए खर्चे करके वहाँ पर हम गए हैं तो हमें इतने ज़्यादा खर्चात हो चुके हैं। अब फाइनली उनका लोग भर्ती नहीं करते तो फिर भी इन लोगों के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो यहाँ तक इंटरव्यू तक आए हैं, जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है, उनके जितने खर्चात हो चुके हैं नंबर 1 के ऊपर ये इनको देने लाजम हो जाएंगे, और सेकंड नंबर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रोसेस जो है वो आईजी इस्लामाबाद जो है इनके अंडर ये सारे का सारा प्रोसेस हुआ है। अब ये सारे का सारा क्रेडिट उनको जाना चाहिए ना। अब उनके सुनने में आया कि उनके ट्रांसफ़र भी हो रही है, ठीक है, उनके ट्रांसफ़र के हवाले से भी कोई बात चल रही है। अगर उनकी ट्रांसफ़र होती भी है तो वो अपनी ट्रांसफ़र से पहले ये सारे के सारे प्रोसेस को वो अपने अंडर, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस उनके ज़ेरे निगरानी हुआ है, अब ये इस प्रोसेस को फाइनल करके जाना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से आप लोगों का प्रोसेस रोका हुआ है। वेरी सुन, अब आई थिंक 9 तारीख या 9 या 11 तारीख आप लोगों को दी हुई है हाई कोर्ट ने कि उसके ऊपर ये आप लोगों को फैसला सुनाएगा क्या जो बाकी प्रोविंस वाले हैं उनको इसके अंदर भर्ती किया जाएगा या नहीं। अब यहाँ पर जो चांसेस हैं वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 70 to 80% चांसेस यही हैं कि इस मरतबा ऑल ओवर द पाकिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, उन सबको इस मरतबा भर्ती किया जाएगा, क्योंकि उनके जो है वो सारे का सारा प्रोसेस फॉलो करके यहाँ तक इंटरव्यू देकर फाइनली उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर का वेट है तो उन लोगों को फिर मिलना चाहिए। ठीक है, अब 80 to 90% पॉसिबिलिटी यही है। अब बाकी बात यह है कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट लग जाएगी कि ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं फाइनली
ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उन स्टूडेंट को फिर मेडिकल के टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा और इस तरह उन तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को उसके बाद ऑर्डर लेटर जारी कर दिया जाएगा। होपफुली स्टूडेंट कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। फर्दर जैसे ही न्यू अपडेट मिलती है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उसको भी शेयर कर दूंगा। इन केस कि अगर कोई ऊपर नीचे होता है, आप सारे के सारे कैंडिडेट्स मुत्तहिद हों, इत्फाक करें, आप लोग अपने राइट के लिए, अब आप लोग अपने हक के लिए खड़े हों, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों का हक है। आप लोग इतने ज़्यादा आप लोगों ने इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू तक अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, इसके लिए आप लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों की मेहनत हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप लोगों का प्रोसेस आप लोगों के हक में होगा। अगर इन केस कुछ इस तरह का ऊपर नीचे होता है आप लोगों के साथ, अगर नाइंसाफ़ी होती है, तो हम इंशाल्लाह इस आप लोगों के इस जद्दोजहद में हम आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।